हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ग्रामर की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। इस ग्रामर क्लास में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस को बताएंगे जो आपके लिए स्पोकन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। यदि आप इस 10 मिनट की वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको इन जैसे सभी सेंटेंस को आप मात्र खुद से घंटा लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये जो भी सेंटेंस है आपको स्पोकन में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला सेंटेंस है वो पढ़ता तो है। दूसरा सेंटेंस आपका वो पढ़ता ही रहता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यदि आप इन दोनों का उत्तर जानते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस जानते हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम लोग इस वीडियो में सीख कर पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और इन सभी को करने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, आपने बचपन से सेंटेंस पढ़ा होगा कि वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, आपने तो बचपन से पढ़ा है कि वह पढ़ता है, वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है, हम लोग नाचते हैं। लेकिन अब आगे वह पढ़ता तो है। जैसे मान लीजिए एक बालक था, उसके पिताजी ने वो फेल हो गया बालक, उसके पिताजी लगे मारने, तो कह रहा था मैं पढ़ता तो हूं, फिर भी फेल हो जा रहा हूं। ठीक ना, तो यहां पर जो है ये क्या होता है कि जोरदार इंफेटिक को दर्शाता है, मतलब जोरदार को दर्शाता है। ठीक ना, जोरदार शब्द से ये जोरदार दर्शाता है। आज जो दूसरा शब्द दिखाई दे रहा है वो पढ़ता ही रहता है, ये क्या करता है? वो पढ़ता रहता है, मतलब इसके अलावा कुछ काम ही नहीं करता है, वो हमेशा पढ़ता ही रहता है, दो दिन रात पढ़ता ही रहता है। कह रहा है कि वो पढ़ता ही रहता है, तो पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस बने कैसे, उसका स्ट्रक्चर देखिए, तब आप इन सभी सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को, हजारों सेंटेंस को आप कुछ ही सेकंड के अंदर लगा लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर, मतलब रूल क्या होगा, कैसे लगेंगे। इसका रूल आप लिखिएगा और लिखने के बाद आप इसको समझिएगा, सब आ जाएगा। पहला इसका रूल हम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। पहला का ये हो गया। ठीक ना, अब यहां पर समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। आप बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट डूअर इज काल सब्जेक्ट, कार्य करने वाला ही हमारा कर्ता होता है। सब्जेक्ट हिंदी होता है बाबू, आपका कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट हिंदी क्या होता है? कर्ता। कार्य करने वाला ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या है? डू और डज, ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। V1 क्या है? आपका मेन वर्ब है। ठीक ना, एक सेंटेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। एक सेंटेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मेन वर्ब कभी नहीं हो सकता है। ठीक ना, जैसे किसी घर में मान लीजिए कोई घर है, इसमें एक से अधिक नौकर रह सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन एक घर में एक से अधिक मालिक नहीं रह सकता है। उसी तरह एक सेंटेंस में एक से अधिक नौकर रह सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में एक से अधिक मेन वर्ब नहीं रह सकते हैं। तीसरा क्या है? डू डज, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और V1 क्या होगा? मेन वर्ब हो गया। V1 मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। ठीक है, तो V1 क्या है? इसमें मुख्य भूमिका ही नहीं बात है। V1 नहीं रहेगा, जो भी मेन वर्ब नहीं रहेगा, सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक ना, तो चलिए अब होगा सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। डू और डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा। तो डू आपको लगेगा प्लूरल के साथ, मतलब बहुवचन। इसको इंग्लिश हिंदी बोलेंगे बहुवचन। अब बहुवचन क्या होता है सर जी? तो बहुवचन यदि आपको पूरा नहीं पता है तो आपको क्या करना है? बहुवचन। ठीक ना, आपको यदि बहुवचन को नहीं पता है तो बस आपको शॉर्ट में बता देना है कि देखिएगा, आपने आई, वी, दे और यू, जहां भी आपको चार दिखाई देंगे वहां आपको क्या लगाना है? डू लगा देना है। इस दुनिया में मात्र चार ही तो बहुवचन होते हैं, आई, वी, दे, यू। उसके बाद इन चारों को छोड़कर सभी होते हैं सिंगुलर। ध्यान समझिएगा, आई, वी, दे, यू, ये चारों होते हैं क्या? आपका बहुवचन। इसके बाद सब क्या होता है? सिंगुलर, एक वचन। बस कितना आसान हो गया कि चार हो गए बहुवचन। ये चार जहां भी दिखाई देंगे वहां पर हम लगा देंगे डू, और इसके अलावा जो कुछ भी आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, उस हम क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे। ठीक ना, तो डज हम कहां लगाएंगे बाबू? डज हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर के साथ। कहां लगाएंगे? सिंगुलर मतलब एक वचन। अब एक वचन में क्या है? एक वचन में सब आ सकते हैं, ही, सी, इट,
ठीक ना, चाहे किसी वस्तु का नेम हो गया, नाम हो गया, ठीक ना, हम क्या लगा देंगे हम लोग एक वचन में आपस सिंगुलर लगा देंगे, सॉरी क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे, ठीक ना। अब V1 क्या होता है, क्रिया, जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, अदर वर्ड क्रिया के बाद जो भी कुछ है उसमें लिख देना, ठीक ना। तो ये हो गया, इस पर रहेगा, ठीक ना, ये इस पर लग जाएगा। तो चलिए हम पहला बना देते हैं, आपको पहला बना देते हैं, वो पढ़ता तो है, तो वो का मीनिंग क्या होता है, वो का मीनिंग क्या होता है बताइए, वो का मीनिंग होता है आपका ही हुआ, उसका आपको, ये तो सब्जेक्ट हो गया, पढ़ने का काम कौन करे ही ना, तो सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाना है, डू और डज। तो बताइए ही एक वचन है कि बहुवचन है, यहाँ पे देखिए ही एक वचन है बहुवचन है, हमने तो बता दिया था कि 4 होते हैं बहुवचन, इसके बाद जो भी है क्या होगा सिंगुलर, तो क्या लगा देंगे, सिंगुलर है ना ही, तो क्या लगा देंगे डज, लिखेगा ही डज, ही डज हो गया, ही डज, उसको क्या लेंगे, उसके बाद V1 है, लोग क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का, तो ही डज रीड, बस ये आपका हो गया पहला का, ठीक ना। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो खाता तो है, वो रोता तो है, वो नाचता तो है, वो गाता तो है, हजारों सेंटेंस आप इसके मदद से बना सकते हैं। ये तो हमारा पहला। अब चलिए दूसरा बनाते हैं, ये वाला नोट के लिए सब लोग ना, चलिए अब इस तरह हम अब दूसरा बताते हैं आपको। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, रूल लिखिएगा, दूसरा है, दूसरा का रूल लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू आबली डज प्लस नॉथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये दूसरा का स्ट्रक्चर है। इसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट बता दी, सब्जेक्ट क्या होता है, डू का लगाएंगे बहुवचन के साथ, डज का लगाएंगे एक वचन के साथ, और नॉथी बटे हमेशा रहेगा, जहां भी ही रहता है आ जाएगा, ठीक ना, ही वो पढ़ता ही रहता है, ठीक ना, तो ही रहता है, ठीक ना। इसमें क्या, इसका समय होगा तो है, इसका पहचान सुनेगा तो है, वो पढ़ता तो है, इस तरह बना देंगे, ठीक ना। अब चलिए तो सब जगह डज का सब्जेक्ट कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है, डू का लगाएंगे बहुवचन के साथ, डज का लगाएंगे एक वचन के साथ, नॉथी बट क्या हमेशा आएंगे, V1 जानते हैं वर्ब क्रिया, और वर्ड जो भी होगा लगा देंगे, ठीक ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, वो का मीनिंग क्या होगा, ही एक वचन का बहुवचन है, क्या है बहुवचन, क्या लगा देंगे डज, ही डज, ये तो हमेशा सेम यही लिख देना, ठीक ना, सब में चाहे एक वचन चाहे बहुवचन सब में लिख देना, ठीक ना। नथिंग बट हो गया। अब क्या लगाएंगे, इसमें V1 क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने में क्या होता है रीड, ठीक ना। तो बस हो गया, ही डज नथिंग बट रीड, इतना हो गया ना। अब चलिए एक और सेंटेंस आपको बता देते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और इसे लेते हैं, लता नाचती ही रहती है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लता का मीनिंग क्या होगा, लता बहुवचन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, नाम है, तो क्या लगाएंगे डज, लता डज, उसको क्या लगाएंगे नॉथिंग बट, नॉथिंग बट, नाचा का मीनिंग क्या होता है डांस, डांस, ठीक ना। तो इसी तरह आप दो स्ट्रक्चर बताएं, ये तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा पहला, इसके पीछे बता दिए, इन दोनों स्ट्रक्चर की मदद से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम आपको कुछ बोल देते हैं, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आप इसका जरूर लगा लीजिए, ठीक ना। चलिए पहला आपको बता देना है, अल्फा अल्फा लिखती लिखती ही रहती है, पहला आपको बताना है। दूसरा, मोहन मोहन दौड़ता तो है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और यदि आप सीख गए होंगे तो इसको तो आराम से आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।